गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में जो अपना बिंदु चल रहा था वो चल रहा था निर्धनता एक चुनौती। और पीछे की कक्षा में हमने इसके बारे में ये पढ़ा था कि भारत के वो राज्य कौन कौन से हैं जिनमें निर्धनता की जो अधिकता है और ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें निर्धनता कम है। यानी हमने देखा था कि 2011-12 के अनुसार भारत की जो निर्धनता अनुपात है वो 22% है। और कल की कक्षा में हमने ये पढ़ा था कि वो राज्य कौन कौन से हैं जो 22% के ऊपर जा रहे हैं, यानी जिनमें 37% भी आता है, 34%, 31% तक ऐसे राज्य हमने पढ़े थे जो आज भी 22% जो निर्धनता का अनुपात है उसको क्रॉस कर रहे हैं, उससे ऊपर है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो सकारात्मक पहलू अपने पास ये आया है कि ये जो 22% से नीचे वो कौन से राज्य हैं जो मतलब 22% से भी नीचे आ रहे हैं निर्धनता के अनुपात में, जो निर्धारित है 2011-12 की जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आज हम उन राज्यों का अध्ययन करते हैं, वो राज्य जो निर्धनता के अनुपात की जो सीमा रेखा, काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है, इस रेखा के क्या है, नीचे है। तो देखिए, पहले मैं बात करती हूँ केरल की, दूसरा है महाराष्ट्र, पहला केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु, पांचवा है गुजरात और छठा है पश्चिमी बंगाल। अब ये राज्य मैंने क्यों लिखे हैं, इन राज्यों के नाम मैंने क्यों लिखे हैं, तो देखिए केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, ये वो राज्य हैं जिनमें क्या है, निर्धनता के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यानी ये कौन से राज्य हैं जिनमें निर्धनता के अनुपात में, निर्धनता के अनुपात में गिरावट आई है। कल तो हमने ये पढ़ा था कि वो राज्य भारत के जो 22% जो अनुपात है उससे भी आगे हैं, और ये वो राज्य हैं जिनमें 22% जो अनुपात निर्धारित है उससे नीचे स्थिति आई है। तो देखिए, हम बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की। इसके अलावा तो पंजाब और हरियाणा भी ऐसे राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा यानी उन्नत स्तर किसका है, तो इनमें उन्नत स्तर किसका है, कृषि का है। इनमें कृषि उन्नत अपने अच्छे स्तर पे है, और इसकी वजह से भी ये दोनों राज्य भी मतलब निर्धनता में गिरावट को प्राप्त करने में क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। पश्चिमी बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपायों से, यानी पश्चिमी बंगाल ने किस तरह से निर्धनता में गिरावट आई है, तो इसने भी क्या किया है, भूमि जो सुधार है, भूमि सुधार अपनाया, यानी भूमि को सुधारा, भूमि की गुणवत्ता को बढ़ा दिया इसने। केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में विकास, निर्धनता में कमी कैसे आई है, तो केरल में मानव संसाधन ज्यादा है। अब देखिए, आपको पहले 8वीं कक्षा में भी ये बात आ गई थी कि भारत का वो राज्य कौन सा है जिसमें साक्षरता दर बहुत सर्वाधिक है। यानी पूरे भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, और जिसकी लिंगानुपात जो है वो भी बहुत ज्यादा 1084 है वहां पर। तो वहां पर लिंगानुपात भी सर्वाधिक है और वहां पर साक्षरता की दर अधिक है। अब देखिए, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि जो मानव संसाधन का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, इस क्षेत्रों में लोगों का क्या हो जाना, निवेश हो जाना, यानी लोग इस क्षेत्र में ज्यादा जाते हैं। तो इनके निवेश होने से क्या हो गया, वहां मानव संसाधन बढ़ गए, और मानव संसाधन हो गए तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हुए, तो लोगों ने रोजगार के तरह तरह के साधन अपनाए। यानी कोई अनपढ़ नहीं था, अनपढ़ अशिक्षित की गिनती में नहीं आ रहा, तो वो कुछ ना कुछ कार्य करेगा, अपना बढ़िया कार्य करेगा। तो इस तरह से वहां मानव संसाधन बढ़े हैं, और मानव संसाधन बढ़ने से निर्धनता के अनुपात में क्या आ गई, स्वतः ही गिरावट आ गई।
इसके साथ साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, यानी ये दोनों राज्य, इन राज्यों में किस तरह से सुधार हो गया भाई, निर्धनता कमी किस तरह से आई। तो इन्होंने अनाज का जो इनका उत्पादन है, इनके अनाज उत्पादन में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, यानी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने नई तकनीकी का उपयोग करके अनाज की मात्रा को बढ़ने की ओर प्रेरित किया कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने किस तरह से हम उत्पादन को बढ़ाए। तो उत्पादन को बढ़ाने से यहाँ पर क्या हो गया, निर्धनता की स्थिति में क्या हो गई, गिरावट आ गई। तो देखिए अलग अलग राज्य हमने करे, पश्चिमी बंगाल ने भूमि सुधार को अपनाया, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ने अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी करी, केरल ने मानव संसाधन विकास में बढ़ोतरी करवाई, महाराष्ट्र में उद्योगों का विकास हुआ, यानी उद्योग अगर हम देखते हैं तो महाराष्ट्र और ये जो गुजरात है, इन दोनों में ही क्या हो गया, औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग धंधे, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, तो ये सारी जो गतिविधियां आती है, ये सारी गतिविधियां कौन से क्षेत्र को प्रभावित करती है या किसके स्तर को प्रभावित करती है, ये निर्धनता के अनुपात में गिरावट को दर्शाती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे भारत में वो राज्य भी है जिनमें वर्तमान में निर्धनता का जो अनुपात है उसमें क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो इस तरह से हमने भारत के जो राज्य हैं अंतरराज्य, उनकी स्थिति देखी है कि उनमें किस तरह से निर्धनता की संख्या में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, उनका अनुपात घटता जा रहा है। अब हम देखते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। अगला जो अपना बिंदु है वो है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जो विश्व है, संपूर्ण विश्व है, उसमें जो निर्धनता का अनुपात कितना है और वो ऐसे कौन से देश हैं जो निर्धनता का ये जो निश्चित पैमाना है या अनुपात है उससे बहुत ऊपर है या फिर उससे कम है। तो हम देखते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्भरता, यानी विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन ये विश्व बैंक की वैश्विक, हम देखते हैं ना विश्व में निर्धनता परिदृश्य देख रहे हैं, तो विश्व बैंक बताता है कि निर्धनता की गिनती में कौन सा देश अधिक आ रहा है और निर्धनता का अनुपात विश्व का कितना है। तो अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर, 9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, यानी विश्व बैंक इसको क्या मानता है, आर्थिक निर्धनता मानता है। विश्व बैंक के अनुसार आर्थिक निर्धनता क्या है, तो विश्व बैंक कहता है कि प्रतिदिन वो व्यक्ति जो बहुत कम रुपयों में क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो क्या है, निर्धनता, आर्थिक निर्धनता कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि 1990 में 36% से गिरकर विश्व का जो निर्धनता अनुपात वो हो गया है 10%। अगर हम विश्व का निर्धनता अनुपात देखते हैं विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक निर्धनता अनुपात, तो ये देखिए ये 1990 में कितना था, ये 1990 में था 36% और ये 2015 में कितना हो गया है, 10%।
घट गया है। यानी विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक निर्धनता का जो अनुपात 1990 में था वो कितने प्रतिशत था, 36% था, और 2015 में गिरकर कितने प्रतिशत हो गया, 10% हो गया है। यद्यपि इसमें गिरावट आई है, तो ये बढ़ोतरी है या गिरावट है, ये गिरावट है। यानी निर्धनता के जो अनुपात में धीरे धीरे वैश्विक निर्धनता के अनुपात में क्या हो रहा है, गिरावट आई है। और अगर हम बात करते हैं चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की, अगर हम बात करें इसमें कि ज्यादा से ज्यादा चीन और जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, वो देशों में सबसे ज्यादा निर्धनता में क्या आई है, गिरावट आई है। तो ये जो वैश्विक निर्धनता है ये हमें क्या बताती है, विश्व की जो निर्धनता का अनुपात है वो क्या बताता है कि धीरे धीरे विश्व की जो निर्धनता का अनुपात है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से और कौन कौन से देशों की निर्धनता में कमी आई है और ये किस तरह से निर्धारित होती है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, इनकी संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर ये 16.2% हो गई है। अब हम उन देशों की बात करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा गिरावट आई है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखिए ये कौन से देश है, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशियाई जो दक्षिण पूर्वी देश हैं जिनमें निर्धनता के अनुपात में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। और ये 2005 में कितनी थी, 2005 में इनकी जो निर्धनता अनुपात था वो था 34% और 2013 में इनका कितना हो गया, 2013 में इतना हो गया 16% हो गया। यानी धीरे धीरे इन देशों की जो निर्धनता है उनमें कमी आ रही है, गरीबी जो है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमी आ रही है। तो ये किस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे इनमें जो निर्धनता के अनुपात में तो कमी आई है, साथ ही यहाँ पर मानव संसाधन जो विकास हुआ है वो भी बहुत तीव्रता से हुआ है और निर्धनों की संख्या में कमी आई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो वैश्विक निर्धनता है यानी विश्व में वो निर्धनता का अनुपात सभी देशों का धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में भी और इसके जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी धीरे धीरे निर्धनता के अनुपात में क्या आ रही है, कमी आ रही है। अब देखिए कल मैंने आपको थोड़ी सी वो डायग्राम बताया था, इसके बाद में दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत में अगर हम बात करते हैं कि निर्धनता के अनुपात में कमी कैसे आई है, तो देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जो निर्धनता का अनुपात है वो सर्वाधिक है, परंतु 22% से नीचे जो निर्धनता का अनुपात है वो देखिए कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल, और इन राज्यों में क्या है कि निर्धनता का अनुपात 22% से भी नीचे है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो क्षेत्र या निर्धनता की जो संख्या है वो धीरे धीरे कमी आ रही है। तो निर्धनता के अब हमें क्या लेने पड़ेंगे, कारण लेने पड़ेंगे कि ये जो निर्धनता है, अभी तक तो हमने ये देखा है कि पूरे विश्व में और भारत में किस तरह से ये निर्धनता का अनुमान लगाया गया है और स्थिति क्या है। अब हम पढ़ेंगे निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारण कि गरीबी के क्या कारण है। तो भारत में देखिए गरीबी के बहुत कारण है, यानी अगर हम बात इतिहास को उठाकर देखते हैं तो भारत पर बहुत ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, यहाँ के लोगों ने विदेशी आक्रमणों का काफी मुकाबला किया और इसके साथ साथ यहाँ पर जो विदेशी सत्ताएं थी वो स्थापित हुई। धीरे धीरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ की जो लघु और कुटीर उद्योग धंधे थे उनका विनाश होता गया और भारत जो निर्धनता की गिनती में बहुत पिछड़ गया, यानी एकदम बहुत ज्यादा बढ़ोतरी निर्धनता के स्तर में यहाँ पर हो गई। इसके साथ साथ हम बात करते हैं विकास की धीमी दर। पहला अगर हम बात करते हैं निर्धनता के कारण
तो हम बात करते हैं औपनिवेशिक शासन। अब यहाँ औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या हो गया? औपनिवेशिक शासन का मतलब हो गया कि वो सत्ताएं जो यहाँ भारत पर शासन करने के लिए आई थी, यहाँ पर तुर्क आए, यहाँ पर मुगल आए, कभी यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन थे वो आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी डच्ची आए। इस तरह से ये विदेशी सत्ताएं भारत में आती गई, भारत पर अपना शासन स्थापित करती गई और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको चकनाचूर करती रही। अगर हम ब्रिटिश शासन की बात करते हैं तो 250 सालों के शासन में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को काफी खोखला कर दिया और यहाँ के जो लघु और कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योगों को जो हर घर में संचालित होते थे, उन उद्योगों को तहस नहस कर दिया। जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते थे उनको एकदम चौपट कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसके साथ साथ आपने 8वीं क्लास में भी देखा था कि ब्रिटिश शासन के आने से पहले पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति थी वो कितनी बढ़िया थी। यानी वहां हर घर में लघु कुटीर उद्योग था, हर घर में किसी न किसी प्रकार का रोजगार संचालित होता, सब किसानों के पास जमीन थी, सब आराम से अपना उत्पादन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब 20 वर्षों के अंतराल में, ब्रिटिश शासन के आने के मात्र 20 वर्षों में ही जितने भी लघु और कुटीर उद्योग धंधे वहां पर संचालित थे वो सारे के सारे नष्ट भ्रष्ट हो गए और वहां पर जो भूखमरी के कारण किसानों की हड्डियों का अंबार लग गया था। यानी किसानों ने इतनी आत्महत्याएं की या इतनी भूखमरी से उनकी मौतें हुई कि अंबार से लग गए हड्डियों के। तो ये सब प्रभाव किसके हैं? ये निर्धनता के ही तो कारण बने ना। धीरे धीरे निर्धनता के कारण इस तरह से औपनिवेशिक शासन से शुरू हो गए और जब 1947 में भारत आजाद हुआ उसके बाद की जो स्थिति थी तो विकास की दर अपनी जो है वो कैसी रही थी? धीमी रही थी। यानी तो औपनिवेशिक शासन और इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट देखें तो विकास की धीमी गति। विकास की धीमी गति यानी 1947 के बाद में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही जर्जर स्थिति में थी। यहाँ विकास तो हुआ लेकिन बहुत ही धीमी गति में हुआ। जितनी तीव्रता से होना चाहिए था उतनी तीव्रता से भारत में विकास नहीं हो पाया। तो विकास की धीमी जो गति है वो भी निर्धनता का मुख्य कारण है। इसके साथ साथ क्या होगी? रोजगार के अवसरों में कमी। रोजगार के अवसरों में कमी। रोजगार के अवसरों में कमी। चौथा इसका कारण हम क्या करेंगे? निम्न आय, यानी लोगों की आय क्या है? कम है। पांचवा इसका कारण हम करेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी क्या है? निर्धनता के कारणों में सर्वोपरि है। और यहाँ हम रोजगार के अवसरों की बात करते हैं तो भारत में औद्योगिकरण को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला है। वर्तमान में तो स्थिति काफी अच्छी है, निर्धनता के अनुपात में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। लेकिन 1947 से लेकर 1990 की अगर हम स्थिति देखते हैं तो विकास की दर काफी धीरे थी और इसमें लोगों के पास रोजगार की कमी थी तो निर्धनता का जो अनुपात है वो बढ़ता ही गया। लोगों की आय कम है, लोगों के पास जो प्रतिदिन की आय है वो काफी कम है। किसी की तो 100-150 रुपए है, तो ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफी कम है, जिससे लोग क्या करते हैं, ये निर्धनता का जो काल्पनिक रेखा है उसे पार ही नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि। देखिए किसी भी देश में अगर अवसरों की कमी है, रोजगार की कमी है और साथ ही वहां जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही है तो वहां निर्धनता की स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो जनसंख्या वृद्धि तीव्रता से बढ़ी, फिर अवसरों की कमी होगी, रोजगार की कमी होगी, लोगों में प्रति व्यक्ति आय की कमी, विकास की धीमी गति, ये सारे ही जो रीजन बनते हैं, कारण बनते हैं, वो किसके बनते हैं? निर्धनता के बनते हैं। तो आपको प्रश्नों के रूप में क्या करना है? यही प्रश्न करना है गृह कार्य के रूप में कि निर्धनता के कारण बताइए। ये प्रश्न करना है आपको, क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा है उसमें यही प्रश्न निकलता है। आपको ये जो आंकड़े थे भारत में जो राज्य जिनकी निर्धनता अनुपात अधिक है, एक तो वो आपको करना है जो मैंने आपको राज्य लिखवाए थे, और इसके साथ साथ ये निर्धनता के कारण बताइए। इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम इसके आगे के बिंदु का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।